ज्ञानवापी मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्षकारों को बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दूं, जिस उम्मीद से वो सुप्रीम कोर्ट भागे भागे गए थे, उनको ये लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से हम इस मामले में जो सुनवाई बनारस कोर्ट में चल रही है उसमें हम स्टे ले लेंगे और इस पर सुनवाई रुक जाएगी। और जैसी स्थिति 350 साल से रही है कि इस मामले में कभी न्यायपालिका में, न्यायालय में सुनवाई नहीं हुई, मामले को लटका के रखा, चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो काशी का मामला हो, फिर चाहे वो मथुरा का मामला हो। लेकिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उससे सभी हिंदू पक्षकार बड़े खुश हुए हैं और बड़े उत्साह में हैं। और आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी बम बम भोले के नारे लगे, वकील साहब ने नारे लगाए, पब्लिक ने नारे लगाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है जो ये ज्ञानवापी मंदिर को लेकर हुआ है। इसका मामला मैं बता रहा हूं, मैं इसको ऐतिहासिक इसलिए कह रहा हूं कि ये पहली बार है कि निचली अदालत में और जिला अदालत में जो सुनवाई चल रही थी उसको रुकवाने के लिए जो पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक भागकर गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको कोई राहत ना देते हुए ये तक कह दिया कि इस मामले में 25 साल का अनुभव जिला अदालत को है, जिसने ये सारे मामले को व्यक्तिगत तौर पर देखा है, पास से देखा है। और इसलिए इस मामले में जो जिला जज हैं, यानी जो डीएम हैं बनारस के, वो ही इस मामले की आगे की सुनवाई करेंगे। और इसमें आपको बता दूं, मुस्लिम पक्षकार बार बार घबराहट में सुप्रीम कोर्ट से निर्णय कर रहा था, साहब इसमें जल्दी सुनवाई करो, इसमें तत्काल सुनवाई करो, जज साहब को आदेशित करो, बनारस के डीएम को आदेशित करो कि तत्काल इसमें अगली कार्रवाई लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ऐसी जल्दी क्या है? तो मुस्लिम पक्षकार जो थे, मस्जिद कमेटी की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने कहा साहब अगर इसमें जल्दबाजी नहीं की गई, जल्दी इसकी सुनवाई नहीं की गई, तो बहुत सारे मामलों को लेकर देश में कई ऐसी विवादित जगह हैं जिनको लेकर न्यायालय में फिर एप्लीकेशन डल सकती है। इस बयान से एक बात साफ हो गई है कि अब यह लग गया है, इनको लग गया है कि जो लोग मंदिर मस्जिद विवाद को खड़ा करना चाहते थे, महाभारत की घटना जैसा हुई थी कि पांडवों ने केवल ये एंड होते होते ये कहा था भाई हमें 5 गांव दे दो, लेकिन कौरवों को अहंकार था कि हमारी संख्या 100 है, हम तो बलशाली हैं, हमारा शासन है और इसलिए हम देंगे ही नहीं। तो ये कह दिया था सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे। और उसके बाद क्या हुआ हम सब जानते हैं, युद्ध हुआ और सब कुछ गंवाना पड़ा कौरवों को। आज यही स्थिति इस देश में कुछ कट्टरपंथी सोच की है और इसलिए अब जो सनातनी है उन्होंने निर्णय कर लिया है कि अब 40,000 ऐसे मंदिरों का हिसाब किताब होगा जिनको तोड़कर उनके ऊपर ढांचे खड़े किए गए मस्जिद नुमा। और इसी कड़ी में अब आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि अभी ज्ञानवापी मंदिर की बात चल रही है, फिर मथुरा की बात भी एक्सेप्ट हो गई है, कोर्ट में एप्लीकेशन स्वीकार हो गई है कि वहां भी सर्वे होगा, उस पर भी बात चलेगी। अब बात चल रही है ताजमहल की, फिर बात चलेगी लाल किले की, फिर बात चलेगी जामा मस्जिद की, फिर बात चलेगी कहीं औरों की भी, और ये पूरी गिनती 40,000 है। अब आपको बता दूं, जब ये दिखने लगा है कि अब न्यायालय समझने लगा है और सुनने भी लगा है और निर्णय करने लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय किया है वाकई में ये जो कहा है कि जिला जज ही इसकी सुनवाई करेंगे, ये बताता है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी संजीदा तरीके से इसको समझा है। और जो मुस्लिम पक्षकार है वो बार बार ये कह रहे थे साहब रिपोर्ट लीक करी गई है, उस पर भी जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने कोर्ट में जवाब दिया कि भाई जब जो बनारस की जो कोर्ट है उसमें जो सर्वे की टीम थी, जो एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए थे, एडवोकेट कमिश्नर जो नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में जमा कर दी 10:15 पर। और जब कोर्ट में जमा कर दी 10:15 पर, तो कोई भी व्यक्ति उसकी डुप्लीकेट कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी एक फीस जमा करके प्राप्त कर सकता है। ये सबका अधिकार कानून ने दिया है। तो सर्टिफाइड कॉपी ले ली कोर्ट में जमा होने के बाद और उसके बाद वो मीडिया में आई है। तो ये कोई कानून नहीं टूटा है। दूसरा, मुस्लिम पक्षकारों ने 1991 के वर्शिप एक्ट का हवाला दिया। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फैसला बिल्कुल भी इस तरह के विवाद में, जो 100 साल पुरानी इमारत है उसमें पहले ही ये निर्णय हो चुका है, इस पर ये लागू नहीं होगा। तो बिल्कुल साफ हो गया। और आपको बता दूं, जो
ये कहा है अंजुमन इत्तेजामिया मस्जिद समिति, जिसने कोर्ट डाला था, उसने कहा यह सर्वे अवैध है, सर्वे को गलत घोषित किया जाए, जो सर्वे बनारस की जिला जज ने किया है। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर इस तरह की बहुत सारी विवादित जगह हैं जिनको जांच करना, सर्वे करना जरूरी है, और इसलिए सर्वे किसी भी एंगल से गलत नहीं ठहराया जा सकता। इसका मतलब भी ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जहां जहां भी हिंदू पक्षकार मंदिर मस्जिद विवाद में कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे, सर्वे की मांग करेंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो सर्वे जायज होगा, जरूरी है, होगा। तो इसका मतलब अब अगला सर्वे आप देखेंगे कुछ दिन बाद मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि का भी होना तय है। इसके बाद ये मांग होगी ताजमहल की भी, इसके बाद ये मांग होगी लाल किले की और जामा मस्जिद की भी, कुतुब मीनार की भी। ये सारी जांच होंगी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। इसी तरह हिंदू पक्षकार जो थे, जो जैन साहब हैं वकील, उन्होंने बाकायदा इसके बारे में कहा। जो एडवोकेट विष्णु जैन हैं, उन्होंने बाकायदा जब उनसे प्रूफ मांगे गए कि आप बार बार उस शिवलिंग को कह रहे हो, तो शिवलिंग को ठीक है सुरक्षित किया जाता है, लेकिन आप शिवलिंग कह रहे हैं, ये मंदिर कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि इसमें नमाज पढ़ने की अनुमति ना दी जाए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये मंदिर है? इस पर एडवोकेट विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्षकार हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया और वो दस्तावेज दिखाए जो औरंगजेब के ज़माने में औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने के लिए आदेश पारित किया था, वो सरकारी आदेश है, और उसको दिखाया 9 अप्रैल 1669 का वो आदेश है, और उसमें लिखा है, ये औरंगजेब ने लिखा है कि भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किया जाए, यह आदेश है। अब जब औरंगजेब अपनी कलम से लिखता है और अपने वो सेनापति को कहता है, वो अपनी सेना को आदेश देता है कि भगवान आदि विश्वेश्वर के मंदिर को ध्वस्त किया जाए, 9 अप्रैल 1669 में यह आदेश हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि उस समय मंदिर था जिसको ध्वस्त करने का आदेश औरंगजेब ने दिया, और यह ध्वस्त हुआ, इसका मतलब मंदिर ही है, वो शिवलिंग है। और इसी जिरह के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने निर्णय में कह दिया कि वो जो शिवलिंग है उसको सुरक्षित किया जाए, वो सीज जो किया गया है वो वजू खाना बिल्कुल ठीक है, यानी इलाहाबाद वो जो बनारस कोर्ट का जो फैसला है वजू खाने को सीज करने का, वो भी उचित ठहराया है। और ये कहा है, जब वजू के लिए जगह मांग रहे थे तो उन्होंने कहा ठीक है, हम डीएम बनारस को ये आदेश करते हैं कि वो ये व्यवस्था करे कि वजू के लिए कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था करे, लेकिन वो जो सीज जगह है वहां कोई नहीं जाएगा। और पूरा दरमोदार अब डीएम बनारस के ऊपर छोड़ा है। ये बहुत बड़ी जीत हिंदू समाज की हुई है, ये बहुत बड़ी जीत उन साधु संत समाज की हुई है, उन सनातनियों की हुई है जो इस देश में विध्वंसकारी बाहर से आक्रमणकारी आए थे, उनके अत्याचारों के कलंक को मिटाने की मुहिम पिछले 400-500 साल से चला आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी जीत हुई है, और अब ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आप देखेंगे कि कृष्ण जन्मभूमि और आपकी ये कुतुब मीनार और ऐसे बहुत सारे मंदिर जो कि हमारे देश में ये ऊर्जा के केंद्र थे, शक्ति के केंद्र थे, अपमान की दृष्टि से इनको आक्रमणकारियों ने तोड़ा, और उनके बाद में राजनीति के कारण इनको कभी भी विवादों को सुलझाया नहीं गया। आज सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। दोनों सरकारें इस मुद्दे पर केवल एक शब्द बोल रही हैं कि जो भी कानून कहेगा हम उसका पालन करेंगे। क्या इस बात को दूसरा पक्ष मानेगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं, लगता नहीं है कि आराम से वो इसको मानेंगे। आज जुम्मे की नमाज थी, जुम्मे की नमाज में जनरल दिनों में वहां 400 नमाजी पहुंचते हैं, लेकिन आज वहां 1200 गए। क्या इरादा था? तो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उत्तर प्रदेश की, इंटेलिजेंस ने यह इनपुट दी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि आज भारी भीड़ आने के लिए लोगों को कांटेक्ट किया जा रहा है, कुछ भी उत्पात कर सकते हैं। तो यह भी हो सकता है कि भीड़ इकट्ठी हो और अंदर हुज्जूम मस्जिद में इकट्ठा हो जाए, और वो जो वजू खाना है उसके अंदर जो शिवलिंग है उसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाए। ये प्लानिंग हो सकती है, ये इंटेलिजेंस की इनपुट थी, और इसलिए ये अब प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती होगा
कि ये जिस तरह से भीड़ जुटती है जुम्मे की नमाज के नाम पर, इसको कैसे रोका जाए। ये रोकना बहुत ज़रूरी है, वरना इसका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है। और इसका भारी नुकसान हो सकता है, देश के अंदर माहौल खराब करने के लिए कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं। ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट थी। अब देखना होगा उत्तर प्रदेश सरकार और जो बनारस के डीएम है वो इस मामले को कैसे डील करते हैं। वंदे मातरम।